आज सैंडल सूट होटल सेक्टर 135 नोएडा में गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का अधिवेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, जिसमें बहुत सारे ट्रस्ट के सदस्य आ गए हैं, वो नाश्ता ले रहे हैं। इस ट्रस्ट के आज अधिवेशन के जो संयोजक हैं वो श्री सोविंदर भाटी जी हैं। सोविंदर जी भाटी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। सोविंदर भाटी जी आए और लोगों को बताएं। आज गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का अधिवेशन है। सभी सम्मानित साथियां आज पहुंच चुके हैं। जो लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं उनसे निवेदन है कि उस समय से पहुंचे और अधिवेशन का हिस्सा बने। हम सब आपके इंतजार में हैं। बहुत धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं अब जो है किस तरह का ये अधिवेशन की स्टार्टिंग हो रही है और किस तरह से यहाँ नाश्ता लगा हुआ है। नाश्ते से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसके बाद जो है लंच है और शाम को चाय है। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप सभी को भी हम आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम में जल्द से जल्द पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में। अब धीरे धीरे आइए आइटम आपको दिखाते हैं। अरे इधर आओ, यहाँ से चलिए। आज देखिए अधिवेशन में इस वक्त जलेबी आपके सामने है, रबड़ी है, वड़ा है, ये सांबर वड़ा है, इडली है, ये सीताफल फल की सब्जी है, यहाँ पर पूड़ी है, आलू टमाटर की सब्जी है, कचौड़ियाँ हैं। इसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा वेस्टर्न नाश्ते की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेंगी कुकीज के साथ आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेड्स हैं। डेजर्ट्स में बहुत सारे आइटम हैं, क्रॉसॉन्स और प्लस केक्स हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन भी है। ये चलिए अब आपको साउथ इंडियन काउंटर पे भी लेके चलते हैं। इधर लाइव डोसा बन रहा है। यहाँ पर लाइव डोसा है और आप देख सकते हैं, और बाकी सारी कॉफी टीज हर चीज यहाँ पर है। हम सबसे पहले तो इसमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सोविंदर भाई साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है पेश किया है, लोगों को बुलाया है और ट्रस्ट के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सोविंदर भाई, कुछ आप और कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत धन्यवाद अमित भाई। इस ट्रस्ट को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाई अमित राणा जी और उनकी टीम का मैं बहुत सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को इस ट्रस्ट में जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य करने का जो कार्य किया, उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज अधिवेशन है शिक्षा ट्रस्ट, हमारे एजुकेशन ट्रस्ट का, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर इस शिक्षा की क्रांति में अपना साथ और सहयोग दे, जिससे समाज में हम लोग एक शिक्षा को और जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, बढ़ाने का कार्य करें। आप सब लोगों का इंतजार है। अमित राणा जी, हमारे संस्थापक श्री नेपाल सिंह कसाना जी, आदरणीय समाज की बड़ी धरोहर है, उनका भी बहुत अभिनंदन हार्दिक। वो आ चुके हैं। मेरा सभी से बहुत निवेदन है कि अच्छी व्यवस्था है। आज अधिवेशन में अपनी बात कहने का मौका है सबके पास। सभी लोग अपनी बात आके कहे। मैं सबका सहृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप सब लोगों का हमारा इंतजार कर रहे हैं। गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट में इस वक्त पूरी टीम, आदरणीय गुरुजी नेपाल सिंह कसाना जी जो इसके अध्यक्ष हैं, इसके साथ बाकी सभी संस्थापक सदस्य और बाकी सब लोग जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, सभी इस वक्त इंतजार में हैं। आपसे निवेदन है ट्रस्ट के सभी सदस्यों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। आपका इंतजार हो रहा है और अपने साथ ऐसे सदस्यों को भी लेके आए जो आगे इस ट्रस्ट के सदस्य बनकर हमारे और कंधे से कंधा मिलाकर आगे हमें बढ़ने में मदद कर सकें और साथ ही हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। दूसरे हम चीजों को जो हम ले रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम समाज को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। बिजनेस वाले बिजनेस की तरफ खड़ा करें, जो विचार वाले विचार की बात करें, और हम सब मिलकर बहुत बेहतर कर सकते हैं। उस बेहतरी के मतलब आश्वस्त हूं और आज यहाँ आया हूं तो समझो आज मैं इस परिवार का हिस्सा भी हो गया। मासी, आपने जो अभी खाली परिचय की बात की, या तो खाली परिचय दिया जाए तो आगे माइक बढ़ा दिया जाए, या अपनी बात कही जाए, या बात कहने का दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब हम अपनी बात अभी कह लें या फिर वहां तक जाने का मौका हमको दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से हम परिचय दें अपना, या अपनी बात भी पूरी करें। बिल्कुल भाई साहब, क्या है कि वो नाम लिखवाए जाए। एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य मैं आपका, राणा जी का, सुंदर जी और बाकी सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत बड़ा ये काम किया है, ये ट्रस्ट बना के। गाँव का इलाका है, गाँव के पास फरीदाबाद जिला है, और मैं ऐसे गाँव से आता हूँ जिस गाँव में कभी चुनाव नहीं होता।
और पूरे गांव में आज तक, जब से गांव बसा, आज तक एक कोई सरकारी कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं है। और मेरे गांव से ही ज्ञानेंद्र सिंगर और रोहित सतना भी मेरे गांव से ही मीटिंग रखी और बड़ा उत्साहित होता हूँ आप जैसे लोग देख के। कम से कम 2 महीने में एक मीटिंग ऐसी जरूर होनी चाहिए। और मेरे लायक जितने मेंबर जोड़ने होंगे वो बता दिया करो कि भाई एक मीटिंग में इतने मेंबर जोड़ने हैं, वो मैं भेज दिया। सबसे पहले जो आज के कार्यक्रम के सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कलम साहब को मैं जो है बाकी बच्चों लोगों से कहूँगा कि आप एक बार अध्यक्ष जी आप स्वागत करें। आप पहले जो अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज की सभा के अध्यक्ष उनका स्वागत गुलदस्ता भेंट करते हुए एक बात इनका भी होगा, एक बार फोटो इनका स्वागत करने के लिए आज के कार्यक्रम का जो सौजन्य किया है सुरेंद्र भाई को बुलाऊंगा के गुलदस्ता भेंट करते हुए अध्यक्ष जी का स्वागत करें। क्योंकि मंच पर हमारे पास अभी एक जो है स्थान और है, तो मैं आज सीनियरिटी के हिसाब से हमारे बीच में जगदीश लोहिया जी हैं, दिल्ली से हमारे ट्रस्ट के एक्टिव सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा। ये बार बार बंद हो रहे हैं माइक, भैया देख लो इन्हें। गुर्जर वेलफेयर ट्रस्ट की आज की इस मीटिंग में मेरे सम्मानित गुरुजन डॉक्टर कलम सिंह जी, मंचासीन और आदरणीय जगदीश लोहिया साहब, मेरे बड़े भाई नेपाल सिंह कसाना जी, उपस्थित सभी भाई बहनों, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, क्या विजन एक हमारा था नेपाल सिंह कसाना जी का कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि समाज के नीडी बच्चों को हम एक उचित हेल्प कर सकें। वो छोटे स्तर से ये कार्य स्टार्ट किया गया था और आज धीरे धीरे मेंबर्स की संख्या बढ़ती चली गई। वो बात अलग है कि अपेक्षाकृत उतनी संख्या नहीं। इसके पीछे 2 कारण हैं और दोनों में अवेयरनेस की कमी है। एक तो अवेयरनेस की ये कमी है कि लोगों को ट्रस्ट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। दूर देहात में खाली ट्रस्ट के मेंबर एनसीआर से ही नहीं मिल सकते, नौकरी पेशा वाले या कोई जिनमें एक जज्बात होते हैं ना बिरादरी के प्रति, हो सकता है राजस्थान के उदयपुर से बन जाए, दूर से बन जाए। तो एक तो इसको जो भी चर्चा हो रही थी कि इसको थोड़ा सा फैलाएं। दूसरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं होती हमें करना क्या है। तो दोनों मुद्दे अवेयरनेस के हैं। अब क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, जो 4 बातें 5 एजेंडा आज के हैं और लगभग सुबह से जितने भी वक्ता आए हैं, तो सबने सहमति इस बात पर दी है कि केवल और केवल हम लोग अपना फोकस एजुकेशन पर रखें। और यहाँ उपस्थित सभी बड़े गणमान्य भाई और एक बहन जो अभी परिचय कराया, नीतू भड़ाना जी, बहुत खुशी हुई मुझे नीतू जी को देखकर, क्योंकि तब से मैं देख रही थी कि यहाँ और कोई बहनें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं भाई साहब कसादा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। और इससे ज्यादा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन हाँ आप बोलो, आप नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर अपने विचार रखूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस ट्रस्ट से मैं कोशिश करूंगी कि महिलाओं को भी, बहनों को और बेटियों को जोड़ूं और ज्यादा से ज्यादा इस मंच पर मैं महिलाओं को शामिल करूं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी बेटियां भी इस मंच के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। और मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए, स्पेशली
लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए भी पढ़ाई और एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं नीतू बहन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने विचार हमारे बीच रखें। सबको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को देखकर। गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और एजुकेशन की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। मैं अपना भी कहूं तो मैं पीछे बैकग्राउंड, पापा नहीं थे, मम्मी ने जॉब करके हमें पढ़ाया। अगर मेरी एजुकेशन ना होती तो मैं आज इस जगह पे ना होती। मैं अपने टाइम में अपनी मेहनत से, बिना किसी ट्यूशंस के, मेरे चाचा बुआ सब उस टाइम पे कोटला में फेल हुए। मैं अकेले 10th में टॉपर थी अपने स्कूल की। उसके बाद मैंने 12th किया, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। लोग चप्पले घिसते हमें एडमिशन मिल जाए, मेरा अपने आप ही, क्योंकि मैं टॉपर थी, 12th में आराम से गाही कॉलेज में और भी कॉलेजेस में एडमिशन हुए। पर घर वालों ने कहा घर के पास गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, तो गार्गी से मैंने पास आउट किया, ग्रेजुएशन की। उसमें भी मैं गार्गी में काफी एक्टिव रही, एनसीसी की हेड रही। मैं हमारे बीच जगवीर भाटी जी हैं, उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आज की इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर कलम सिंह जी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरे परम मित्र मास्टर नेपाल सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लोहिया जी और सभी मेरे सम्मानित सदस्य। जैसा कि अभी ये चर्चा हो रही है ट्रस्ट के क्या क्या काम ट्रस्ट को करने चाहिए, तो मैं इस पे ज्यादा समय अमित भाई नहीं लूंगा। मुझे अंदाजा है कि बहुत और आगे बोलने वाले लोग हैं, समय बहुत हो गया है, तो मैं इस पे दो बात कहनी चाहूंगा। ट्रस्ट हमारा शिक्षा का बहुत वाइड स्कोप है और ट्रस्ट उस पर काम कर रहा है। आपने एक क्राइटेरिया बनाया है कि 70% या 75% से ज्यादा वाले बच्चे हम ट्रस्ट में लेंगे, उनको मदद करेंगे, चाहे वो उसके फीस के रूप में हो, चाहे उनको जो और हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो हम क्राइटेरिया तो कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो क्राइटेरिया थोड़ा कम कर लें, 50-60% ले आए। मतलब मेन मकसद है गरीब बच्चों की मदद करना। इंजीनियर जगदीश सिंह जी हमारे बीच में, जगदीश कुमार जी मेरठ से गुर्जर विकास मंच के अध्यक्ष हैं। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। आज इस सभागार में उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं जो ये गुर्जर वेलफेयर ट्रस्ट है, एजुकेशन ट्रस्ट, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और साथ के साथ ये भी शपथ लेता हूं कि जब से ट्रस्ट बना है तब से मैं इसका सदस्य हूं और आजीवन रहूंगा। आज कहा कि आयोजन अच्छा हुआ है, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आयोजन ये एजुकेशन ट्रस्ट का है। सविंदर तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो समय समय पर आयोजन करते रहेंगे। मैं इस ट्रस्ट की नींव रखने वाले नेपाल सिंह कसाना जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सोच के साथ, एक नई सोच के साथ ट्रस्ट बनाया है और उसको बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। अभी हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के डीआईएस डॉक्टर धर्मवीर खाजी जी ने कहा कि मैं बहुत सारे कार्य करता रहता हूं और मेरी रुचि तो अलग है थोड़ा। मैं क्योंकि नेता नगरी में नहीं हूं और सामाजिक संगठनों में मेरा परिचय कम रहा है, लेकिन मैं 2004 से अपने सरकारी तंत्र में घूमता रहा। मेरा 2004 में एक आईएएस दोस्त बना था और 2004 से आज 2025 में मेरे देश में लगभग बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, मैं हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मेरा बहुत घरेलू, बहुत लोगों के साथ रहा मैं। और मैंने एक कसक जरूर महसूस की कि मैं जब भी जाता था तो मेरे प्रोटोकॉल में कई बार गुर्जर सिपाही या पटवारी भी लगते थे, जिनको मैं देख के कहता था यार गुर्जर है ये, और मेरे मन में एक कसक आती थी। तो मैंने 2007 से ही, 4 के बाद जब मेरे संबंध अच्छे हुए, तो 2007 के बाद से ही मैं जहां जहां मुझे समाज के लोग मिले मैं उनको एडजस्ट करता चला गया। और मैं ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे दुनिया में, उत्तर प्रदेश में भी और कई अन्य प्रदेशों में बहुत लोगों को एडजस्ट किया है, लेकिन मैं समाज से दूर था क्योंकि मुझे अंदर अंदर काम करना था। मुझे सामाजिक लोगों से मेरी बहुत कम रुचि कम थी, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में चला गया तो मेरा एटीट्यूड भी ऐसे ही हो गया। मैं मिलना जुलना लोगों से बहुत कम रखता था। 2017 में मेरा परिचय हमारे बड़े भाई, एक हमारा ग्रुप है मॉर्निंग ग्रुप ग्रेटर नोएडा का, जिसके अध्यक्ष श्री जगवीर सिंह दौला जी बैठे हैं यहाँ,
मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार खड़े हो जाए। वो और केपी सिंह कसाना हमारे बड़े भाई, हृदय जी बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप के 2 सदस्य और बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे ढालने का और सींचने का काम किया, बिरादरी में जोड़ने का काम किया। नहीं तो मैं बिरादरी से दूर था, बिल्कुल सामाजिक कार्यों से दूर था। बस मुझे ये था कि अंदर अंदर में बिरादरी के लोगों की मदद कर देता था। आज भी एनसीआर के आसपास जितने गुर्जर एमएलए या एमपी है, सब मेरे साथ बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग भी और मिलकर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन आम बिरादरी से बहुत दूर था। इन दोनों लोगों ने मुझे सींचने का, ढालने का काम किया, जिसकी बदौलत आज मैं इस एजुकेशन ट्रस्ट के इस आयोजन में मुझे लगता है कि ये शायद पहला आयोजन है मेरा सामाजिक स्तर पे कि जहां मैं कार्य कर रहा हूं। वरना मुझे पब्लिकली आने में या मंच शेयर करने में भी मैं थोड़ा असहज महसूस करता था। इसके लिए मैं इन दोनों का आभारी हूं बहुत, और ट्रस्ट का भी आभारी हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अभी डियाज साहब ने घोषणा की थी कि अगले साल अधिवेशन फिर से मेरी तरफ से है, मैं उनकी घोषणा पे अभी मोहर लगा देता हूं। और मैं दुनिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गुर्जर अधिकारियों के टच में हूं, जिनसे मेरे बहुत पारिवारिक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो धर्मवीर खारी जी हमारे डीआईएस गौतम बुद्ध नगर है, जो उनकी खूबी है वो किसी में है नहीं। मैं सारे आईएएस आईपीएस सारे सीईओज मेरे टच में है, दुनिया भर के एसओ को मैं लगा चुका हूं। लेकिन जो मैंने 7 साल से मैं इनको डीआईएस के रूप में 5-6 साल हो गए के यहां देख रहा हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले जो है नेपाल सिंह कसाना जी, अध्यक्ष गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के आए और अपने विचार रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कलम सिंह जी मुजफ्फरनगर, हमारे मंच पर आसीन श्री जगदीश लोहिया जी, हमारे परम आदरणीय भाटी साहब, समस्त इस हॉल में मौजूद ट्रस्ट के साथियों, जो नए बने वो भी, सबको बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने समय दिया और बातें सुनी। आगे भविष्य में क्या करना है उसकी प्लानिंग हो चुकी है। ये चेची जी बहुत लेट आए हैं, जबकि ये अक्सर बहुत टाइम पाते थे। ये पलवल साहेब, बहुत लोग ऐसे। हम कल इसी कार्यक्रम पर आए, बिल्कुल लाइन पे लाने के लिए 5 घंटे मैं, अमित राणा, हम दोनों 5 घंटे लोगों से फोन पर बात कर रहे थे। तो मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि ट्रस्ट के लोग जो सदस्य हैं वो इस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट क्यों नहीं मानते। वो ये क्यों चाहते कि अमित राणा या नेपाल से कसाना फोन करेंगे तो हम आएंगे। हमारी बेटी की शादी हुई है, जैसा हम काम कर रहे हो वैसे ही आप काम कर रहे हो। जब आप खुद कहते हैं संख्या डिक्लेयर कर रखा, कोई पद नहीं है यहाँ पर, कोई अरे मैं तो कहता हूं मतदान पद की कोई जरूरत नहीं है, किसी अध्यक्ष बन जाओ ना, काम करके तो दिखाए। कोई जिनको मैंने फोन किए, जिसे फोन, अच्छा जी आप कह रहे थे हम आ जाएंगे, अच्छा जी आप काम कर रहे, मैं क्या ये ट्रस्ट को नहीं रहा है, मेरे दादा का है, परदादा का है, मेरे नाना का है, ये मेरा नहीं है ट्रस्ट, ये ट्रस्ट सबका है। और उसके लिए रविंद्र भाटी लड़का बैठा हुआ, ट्रस्ट में बैठा हुआ, उसको सैलरी देते। इसमें कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसको सूचना नहीं दी। और हमें पता थी, अपने कहते बछड़ों के दांतों की पता थी कि हमारे अंदर ईगो इतनी ज्यादा है हमारे समाज में, छोटी बातों पे ईगो कर जाते हैं, ईगो बना लेते हैं। घरों में जो लड़ाइयां होती है भाई भाइयों के घरों में, छोटी बातों पर पूरे बंटवारे हो जाते हैं और पूरे जमीन का बंटवारा हो जाता है। भैंस बांट ली जाती है, अगर उनके पीछे कान में जाओ छोटी बात है। आइए भाटी साहब अब नहीं बन पाए। तो इसी तरह वो जो हमारे अंदर एक डीएनए में चला रहा है, वो हमें हर संगठन में दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है। शिकायत तो हम सुनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेकर के जरा सोच के तो देखो। मैं बताओ कितनी जगह मैं जा करके मेंबर बनाता हूं, बताओ जो दूर दूर के लोग हैं, कौन से ऐसा जो मैंने गया हूं, उसके बाद भी उनको यहां आने में समुद्र जैसे आदमी सुबह 8 बजे यहां पर आके खड़े हो गए। नाश्ते के आइटम इतने सारे बनाए रह गए कि खाने वाले नहीं।
मुश्किल से 20-30 लोगों ने खाया होगा, ऐसे। तो मेरा निवेदन है सभी से, इस ट्रस्ट को किसी व्यक्ति विशेष का ट्रस्ट ना माने, किसी टीम का ना माने। अभी एक लेखिका लिख रही थी, अब वो 2-3 लोग, मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ है 2-3-4 लोगों के बारे में, उनका मन ट्रस्ट में योगदान देने लायक है नहीं, यानी उन्हें 5-6 महीने दे दिया तो उन्हें ऐसा लगा पता नहीं हमने कितना दान दे दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 5-6 महीने दे दे, वो ये सोच रहे थे उन्हें बहुत दान दे दिया, हद होगी, मैं तो धीरे क्या क्या दे रही है। अब उन्हें पैसे तो देने हैं नहीं, ट्रस्ट में कहिए यह तो 2-3 लोगों की चलती है, 2-3 लोग चल के कर क्या रहे हैं हम, चलो चल रही है जी हमारे 2-3 लोगों की, तो वहां से ट्रस्ट में से हम तो पैसे लेकर के अपने घर ले जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम कल 5 घंटे बैठे वही एक फोन के। इसको सभी लोग ट्रस्ट माने, ट्रस्ट को अपना माने और नए नए सदस्य बनवाए। मेरे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और भी बहुत काम करने हैं और हम बहुत काम कर सकते हैं।